नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिट बाइट और इंटरनेट स्पीड क्या होती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है कि हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर जो उसका डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलेगा बहुत फास्ट रेट पे, वही एक कंप्यूटर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द इनपुट according to the set of instruction provided to it and gives the desired output at a very fast rate। डाटा क्या हुआ? कोई भी मेन जैसे 1 2 3 या 1 3 4 राजू सी, ये सब रो फैक्ट्स या फिगर्स हैं, इसीलिए हम इनको डाटा बोल देते हैं। फिर इंफॉर्मेशन क्या हुआ? अगर इसी डाटा को हम किसी मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे एग्जांपल हो गया, राजू इज़ 9 years old, इस लाइन का मीनिंग है, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन बोल दिया। फिर है डिजिट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास जैसे डेसिमल डिजिट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 10 डिजिट हैं 0 to 9, इसलिए हम इसको इसको बोलते हैं कि बेस 10 है। डेसिमल डिजिट का बेस क्या है? 10। बेस 10 कैसे? इसको हम 10 की पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 6 5 7 और 0, ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। अब इसको अगर 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, 6 into 10 power 3 प्लस 5 into 10 power 2 प्लस 7 into 10 power 1 प्लस 0 into 10 power 0। तो हमारे पास ये आ गया 6000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 0। तो ये हमारे पास आया 6570। तो इसी तरह कंप्यूटर में जो डिजिट यूज़ होते हैं वो होते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स, तो बाइनरी डिजिट्स में क्या वैल्यू आएंगी? बाइनरी मीन्स 2, तो 0 या 1, या हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स, या फिर हम बोलेंगे ऑन या ऑफ, ठीक है। अब बाइनरी डिजिट से ही बिट की शॉर्ट फॉर्म बनी है। बी मीन्स बाइनरी, इट मीन्स डिजिट से लिया गया इट। तो एक बिट जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेसिक यूनिट बिट ही है। मतलब हम कोई भी डाटा अगर लिखते हैं, जैसे मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में KARAN लिखा, तो ये जब इसकी प्रोसेसिंग होगी तो ये बिट्स में कन्वर्ट होगा। सपोज लाइक दैट, ऐसा कुछ बिट में कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद ये फिर से प्रोसेस होके करंट हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम अगर हमारे पास 1000 बिट्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 8 बिट का सेट बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया कि ये एक बाइट होगा। तो जो बाइट है वो हमारी मेमोरी की सबसे, मतलब मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बिट क्या हुई? 1 और 0। फिर हमारे पास 4 बिट्स किसके इक्वल होती है? निबल। निबल के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि निबल को हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम हाफ बाइट बोल देते हैं। फिर 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब ये निबल वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया था कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट होते हैं। फिर हमारे पास एक बाइट जो हुआ 8 बिट्स के इक्वल हुआ। फिर अगर 1024 अगर हमारे पास बाइट है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये एक हमारे पास 1 किलो बाइट्स है। फिर इसके बाद अगर हम KB को यहाँ पे रख दें तो 1024 KB
इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1 मेगाबाइट। फिर इसको यहाँ लेके आए तो 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। फिर इसको यहाँ लेके आए 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1 TB। फिर टीबी को यहाँ लेके आए 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हमें कन्वर्जन करनी है, सपोज करो हमें वैल्यू दी गई है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, इसमें हमें बाइट कैलकुलेट करने हैं। तो कितने बाइट होंगे? 1 टेराबाइट कितने 1024 GB के इक्वल है, और GB को हम कन्वर्ट करें 1024 इंटू 1024 KB के इक्वल है। फिर इसके आगे हम करें तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अगर बिट में कन्वर्ट करना है तो इसी को हम मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो वो बिट्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से kbps, mbps, mbps, gbps। मतलब बैंडविड्थ क्या होती है कि एक गिवन टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा कितना ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे हमारी इंटरनेट की स्पीड करो, एज्यूम करो कि 5 Mbps है। यहाँ पे जो अगर कैपिटल बी लिखा रहेगा तो उसको हम बाइट बोलते हैं, अगर स्मॉल बी लिखा रहेगा तो उसे हम बिट बोलते हैं। तो सपोज करो हमारे नेट की कनेक्शन स्पीड है 5 Mbps। अब 5 Mbps का क्या मीनिंग हुआ? 5 MB डाटा पर सेकेंड में फ्लो हो सकता है, अप टू 5 MB। तो यही हमारी बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ पे इंटरनेट कनेक्शन कैसे डिपेंड करता है? सपोज करो हमारे पास एक लेन है और हमारे पास 50 गाड़ी हैं। तो एक लेन पे अगर एक गाड़ी 1 सेकंड का टाइम ले रही है एक लेन को पार करने में, तो 50 गाड़ी 50 सेकंड का टाइम लेंगी। अगर यही हमारे पास 6 लेन रोड है तो एक टाइम में, या 5 लेन रोड है सपोज करो, तो एक टाइम में कितनी जाएंगी? 5 गाड़ी जाएंगी। तो 1 सेकंड में हमारे पास 5 कार्स गई। तो इस तरह 50 कार्स हमारे पास 10 सेकंड में आ जाएगी। तो इस तरह से इंटरनेट स्पीड डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा हमारी इंटरनेट स्पीड होगी। फिर हमारी दो डिफरेंट स्पीड होती हैं, अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड। अपलोड स्पीड में क्या होगा कि हम कितनी बैंडविड्थ से हम डाटा अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ डाटा अपलोड करता हूँ, तो जो उसकी स्पीड रहेगी और जो डाउनलोड स्पीड रहेगी, डाउनलोड स्पीड मतलब कि स्ट्रीमिंग की स्पीड या ब्राउजिंग की स्पीड जो भी रहेगी, वो हमेशा अपलोड स्पीड कम ही रहेगी डाउनलोड स्पीड से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो डाउनलोड स्पीड ही यूज़ करते हैं। इसीलिए जो कंपनी वाले होते हैं वो डाउनलोड स्पीड को ज़्यादा रखते हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनेट स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले कनेक्शन टाइप। सपोज़ करो एक हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और एक मोबाइल सिम का कनेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रॉडबैंड में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ होता है, जिससे हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी इंटरनेट की। फिर ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन क्या है कि जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम एक ही टाइम पे आ गए थे जब लॉकडाउन लगा था। तो ट्रैफिक इंटरनेट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी को हम ट्रैफिक कंजेशन बोल देते हैं। और जिससे क्या हो गया था कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। तो कंपनी वालों ने क्या किया कि बैंडविड्थ को इंक्रीज़ किया, जिससे कि इंटरनेट स्पीड अपने फुल वे में वर्क कर रही थी। फिर बैड या ओल्ड वायर्स, मतलब हमारे पास अगर फाइबर ऑप्टिक की जगह नॉर्मल वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास इंटरनेट स्पीड बहुत कम आएगी। फिर हमारे पास कनेक्शन या इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट हमारे पास पुराने हैं तो हमारी कनेक्शन स्पीड बहुत कम आएगी। डिस्टेंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है इंटरनेट स्पीड के लिए। जैसे कि अगर
मेरा कनेक्शन, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरा कनेक्शन हरियाणा से आ रहा है, जो नियरेस्ट आईएसपी है 50 किलोमीटर है अगर, तो बहुत टाइम लगेगा उसको आने में। और अगर 10 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के विद इन है तो स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कोई क्यूरी हो या कोई सजेशन देना हो तो मेरी ईमेल आईडी पे मेल करना। थैंक यू गाइस।